Characteristics of 3D objects. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about characteristics of 3D objects. Students, हमारे आज की वीडियो में हम उन तमाम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जिनको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले आता है क्यूब. अगर क्यूब के फिगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखें तो आपके पास क्यूब के फेस थे, एजेस थे और वर्टेक्स थे. अब हमने देखना है कि इस क्यूब के बेसिकली फेस कितने हैं. तो अगर मैं इस क्यूब को हर तरफ से टर्न करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस क्यूब के 6 फेसेस हैं. अब 6 फेसेस कितने एजेस से मिलकर बने हैं? 12 एजेस से मिलकर बने हैं. इट मीन्स दे हैव 12 लाइंस दैट मेक 6 फेसेस. अगर मैं बात करूँ वर्टेक्स की तो मेरे पास 8 वर्टिसेस आते हैं. यहाँ पर 8 पॉइंट्स आते हैं जिनके थ्रू ये फेसेस बने हैं और ये फेसेस से मिलकर क्या बना है? क्यूब बना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड की. क्यूबॉइड हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड बेसिकली आपके पास क्यूब की ही शेप में होता है, लेकिन क्यूब आपके पास स्क्वायर होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि क्यूबॉइड मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ और विड्थ चेंज होती है और उसकी डेफिनेटली हाइट भी चेंज होगी. सो अगर मैं क्यूबॉइड के फेसेस की बात करूं तो क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस हैं, एजेस इसके 12 हैं और इसके वर्टिसेस भी 8 हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्फीयर. स्फीयर आपके पास एक होलो बॉल लाइक शेप है. अर्थ इज लाइक अ स्फीयर शेप. इसके अलावा आपके पास फुटबॉल जो है वो स्फीयर शेप में, जिसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको किसी भी तरफ से देखेंगे, उसको किसी भी तरफ से राउंड करेंगे, वो आपको सर्कुलर शेप में ही नजर आएगा. और इन साइड ऑफ द स्फीयर इज होलो. स्फीयर की अंदर वाली सरफेस जो होती है वो क्या होती है? होलो होती है. क्योंकि इसका कोई भी एज नहीं है, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है, इसका कोई भी कॉर्नर नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे कि स्फीयर के एज हमारे पास क्या है? 0. अब क्योंकि इसके लाइंस नहीं है तो इसका कॉर्नर भी नहीं है, इट मीन्स कि इसका वर्टेक्स भी नहीं है. सो वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 0. लेकिन इसकी क्या है? इसकी कर्व्ड सरफेस है. तो कर्व्ड सरफेस कितनी है? 1. एक ही कर्व्ड सरफेस से आपके पास ये पूरा स्फीयर बने. नेक्स्ट अगर हम बात करें कोन की, कोन बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर शेप को और एक ट्रायंगुलर शेप को मिलाने से बनती है. फॉर एग्जांपल योर बर्थडे कैप्स और आइसक्रीम कोन्स जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं. स्टूडेंट्स अगर हम देखें कोन को तो इसका फ्लैट सरफेस आपके पास आ रहा है. जो नीचे सर्कुलर सरफेस आ रही है जिसके अंदर फिलिंग होती है या वो जगह जिसको आप सर पे रखते हैं वो क्या है? आपके पास फ्लैट सरफेस है. सो इसकी फ्लैट सरफेस कितनी है? 1 फ्लैट सरफेस है. अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस की तो इसकी कर्व्ड सरफेस भी कितनी है? 1 कर्व्ड सरफेस है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके एज की तो स्टूडेंट्स इसका 1 एज है. और अगर मैं बात करूं वर्टेक्स की तो इसका वर्टेक्स भी 1 है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेंडर. सिलेंडर आपके पास एक आपकी आम बॉटल, वाटर बॉटल जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो सिलेंडर आपके पास क्या है? सिलेंडर के फ्लैट सरफेसेस कितनी है? 2. अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट सरफेस जो है. देन हम बात करेंगे इसकी कर्व्ड सरफेसेस की. इसकी कर्व्ड सरफेस कितनी है? इसकी 1 कर्व्ड सरफेस है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एजेस की. इसके 2 एजेस हैं और इसका वर्टेक्स कोई भी नहीं है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं 6 पे, हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर इज जस्ट लाइक योर कैप. कैप हो गया या एग शेल हो गया, जो हाफ एग शेल होता है, इसको हम क्या कहेंगे? हेमिस्फेयर कहेंगे. इसके अलावा जो बाउल्स आप खाने के लिए यूज करते हैं वो बाउल भी आपके पास हेमिस्फेयर की एक एग्जांपल है कि वो दिखने में राउंड होते हैं लेकिन वो सेंटर से खाली होते हैं और वो हाफ सर्कल कंसीडर किए जाते हैं. सो अगर मैं हेमिस्फेयर की सरफेस देखूं, फ्लैट सरफेस 1 फ्लैट सरफेस. अगर मैं कर्व्ड सरफेस देखूं तो उनकी 1 कर्व्ड सरफेस. वर्टेक्स देखूं तो 0 वर्टेक्स है इनका. और इनके कर्व्ड एजेस देखूं तो इनके कर्व्ड एजेस भी 1 है. इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 को ओपन करना है और 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो उन्होंने आपको कहा है कि आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिखाई गई हैं. आपने इन डायग्राम्स के सरफेस, वर्टेक्स और एजेस बताने हैं जो कि अभी आप वीडियो में सीख के आए हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस पूछी है 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की. लाइक उन्होंने आपको पूछा है वर्टेक्स क्या होता है, आपके पास एज क्या होता है और आपके पास फेस क्या होता है. ये तमाम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपकी बुक के पेज नंबर 98 पर मौजूद है. इनको हम डिस्कस भी करके आए, आप वहाँ से इनको इजीली देख भी सकते हैं.
थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है ड्रॉ दीज 3D शेप्स। आपको कुछ इमेजेस दिए, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, स्फीयर दिया गया, कोन दिया गया, सिलेंडर, क्यूब, हेमिस्फीयर एंड क्यूबॉइड दिया गया। आपने क्या करना है, बेसिकली इन इमेजेस को ड्रॉ करना है, 3D ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं और ये बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्यूब ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली उस स्क्वायर की तरह एक छोटा स्क्वायर उसी स्क्वायर के अंदर और नीचे से थोड़ा सा बाहर ड्रॉ कर देंगे। देन आप उनके तमाम वर्टेक्स को आपस में मिला देंगे और आपके पास एक क्यूब शेप आ जाएगी। सेम आपने क्यूबॉइड के साथ करना है। एंड अगर आपने स्फीयर ड्रॉ करना है तो आपने एक गोल स्फीयर ड्रॉ करके उसके अंदर 2 कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे आपका हेमिस्फीयर ड्रॉ हो जाएगा और स्फीयर भी ड्रॉ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।